हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किशन राय का। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमें लर्निंग क्यों ज़रूरी है, हमें लगातार सीखना क्यों ज़रूरी है। कामयाबी के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति सीखने में विश्वास करता है वो गलतियां कम करता है और उसकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इंसान में अगर सीखने की ललक हो तो वह मुश्किलों के अलावा कुछ भी सीख सकता है। नए कौशल को सीखने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो वह सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना होगा। 64 कलाओं के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण 64 प्रकार की कलाओं में निपुण थे, यानी कि 64 प्रकार की विद्या, 64 प्रकार की स्किल उन्होंने सीखी थी। इसीलिए वो जगत गुरु कहलाए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिस जगह आप काम करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ चीज़ों को बारीकियों से समझने के लिए किसी योग्य व्यक्ति से ट्रेनिंग लेने से कभी कतराना नहीं चाहिए। मैंने 60 साल की उम्र के मॉडल दिनेश मोहन के बारे में जब पढ़ा, उन्होंने 44 साल की उम्र में मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दिए। उम्र 50 साल और सभी युवा लड़कों के साथ खड़ा होना उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो डिप्रेशन से लड़े, उन्होंने अपना वजन कम किया और मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्होंने छोटी छोटी स्किल को सीखना शुरू किया। वो रैंप पर उतरे और एक परफेक्ट मॉडल और एक परफेक्ट अदाकार बने। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करें तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं, और यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको एक दिन भूल जाते हैं। कहा गया है आपका अगर आप कितने ही बड़े ग्रेजुएट हैं या इससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आप लगातार अभ्यास नहीं करते हैं या नया नहीं सीखते हैं तो आपकी गिनती एक दिन अनपढ़ लोगों में हो जाएगी जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए थे। सीखना संयोग से प्राप्त नहीं होता है, इसे जोश और परिश्रम के साथ खोजा जाना चाहिए। ये कहा है अबिगेल एडम्स ने। डेली प्रैक्टिस और हर दिन कुछ नया सीखने की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, उनकी उम्र अभी 38 साल है, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज महज 23 साल है। वो जितने बड़े फुटबॉलर हैं उतनी ही अच्छी उनकी फिटनेस है, और वो अकेले शख्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इससे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी भी पर्सन के नहीं हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा है, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। कोई भी व्यक्ति जो सीखना बंद कर देता है वो बुढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। और एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, जो सीखना जारी रखता है वो हमेशा जवान बना रहता है। आप जिस भी क्षेत्र में हो उसके एक्सपर्ट लोगों से उसकी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। साथ में नई स्किल को सीखने का भी प्रयास करें, चाहे किसी भाषा को सीखना हो, कंप्यूटर को सीखना हो, उसमें स्विमिंग हो, ड्राइविंग हो, कोडिंग हो या कोई खेल हो। अगर हम लगातार सीखते हैं तो सीखने से हम उस फील्ड में महारत हासिल करते हैं, और लगातार सीखने की वजह से ही एक दिन हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिस स्टेज में इस दुनिया के 5 या 10% लोग ही शामिल हैं, क्योंकि वो लोग जो लगातार सीखते हैं, सीखने से उनके अंदर कई तरह के गुण उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े जो एथलीट्स हैं, उनके घर में अलग से एक लाइब्रेरी है, उनके अलग से मेंटर होते हैं, उनके पर्सनल कोच होते हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो उनको सिखाते हैं। वो हर दिन कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सोचिए, अगर आप हर दिन कोई बुक्स पढ़ते हैं तो लगभग अगर आप उस बुक को अगर महीने में ख़त्म करते हैं, महीने में एक बुक ही पढ़ते हैं, तो पूरे साल में आप 12 किताबें पढ़ते हैं। और जब आप 12 किताबें पढ़ लेते हैं तो एक किताब कोई भी शख्स अगर लिखता है तो लगभग उसके जीवन का
8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर होता है। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर हम उन शख्स से मिलना चाहें, ऐसे महान हस्तियों से मिलना चाहें, तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में है नहीं, चले गए, उन्होंने जो बुक्स लिखी है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्रेट पर्सनालिटी है, लेकिन हमें कभी अगर कॉन्सिडेंस अवसर मिल भी गया उनके साथ बैठने का, तो 15-20 मिनट या आधा घंटा हम उनके साथ बैठ सकते हैं और उसमें हम सिर्फ अपनी पर्सनल बातें कर सकते हैं, उनकी कुछ पर्सनल बातें जान सकते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी के बारे में नहीं जान सकते कि वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, किस तरह से वो लगातार सीखे हैं। अगर हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके जीवन को देखना चाहते हैं, तो हमें उनकी जो बुक लिखी है उन्होंने, उन बुक्स को हमें पढ़ना होगा। और उन किताबों को मैं कहता हूँ कि जब कोई बुक्स पढ़ें आप, तो लगभग उसको 5 से 6 बार पढ़ें, क्योंकि उसके बाद में वो बुक्स आपको पूरी बुक समझ में आएगी और वो आपके अंदर, उसको अगर 10-20% या 30% भी नॉलेज आपके अंदर उतर गया, तो धीरे धीरे आप नॉलेजेबल बनते जाएंगे और एक दिन आपकी गिनती उन लोगों के अंदर हो जाएगी जो इस दुनिया में बहुत ही कम परसेंटेज में आते हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सिनेमा क्षेत्र हो और चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। अगर आप उस फील्ड के महारथी बनना चाहते हैं, आप कुछ हटके इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, लोगों का जीवन आप बदलें, तो आप लगातार सीखते रहें। सीखना ऐसे ही नहीं कि कोई फील्ड आपके लिए नया है तो उसमें आपके अपने अंदर के डर को निकालें, उन लोगों से मिलें जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलें और उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें। हर दिन आप नया सीखें। जब आप थोड़ा 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 करके सीखते हैं तो एक दिन आपके पास में बहुत ही बड़ी नॉलेज आपके पास में हो जाती है। अभी तक मैंने जितने भी बड़े लोगों को देखा है, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा है, तो वो लोग आज भी बुक्स पढ़ते हैं, वो लगातार नया सीखने की कोशिश करते हैं। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अगर तुम प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि जो है वो जड़मती नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि एक्सपर्ट होगी, तुम्हें नया नॉलेज मिलेगा और तुम आगे बढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हर दिन नया सीखें, हर दिन कोई मैगज़ीन पढ़ें, बुक पढ़ें, चाहे उसके 2 या 4 पेज ही पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। आप डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करें, अपने ब्रेन को मजबूत करें। अगर आप सीखते जाते हैं तो एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो आपका सपना है, आपका सपना पूरा होगा और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।